अब चलो आज बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। 17 पॉइंट्स का प्रोसीजर है गाइस, और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब सर क्या हमें पूरा प्रोसीजर एज इट इज रटना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करो। जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं उनके नेम्स अच्छे से याद करो, और एनसीईआरटी में से मेजर कीवर्ड्स को लर्न करके प्रोसेस अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। रटने की जरूरत नहीं है वर्ड टू वर्ड, बस डॉक्यूमेंट्स, कीवर्ड्स और हेडिंग्स अच्छे से याद करो। वीडियो के लास्ट में एक टेक्निक बताऊंगा जिससे पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहले एक्सपोर्टर के पास इंक्वायरी आ रहा है, किससे? इंपोर्टर से। अब सर इंक्वायरी क्या होता है? इंपोर्टर पता करता है कि मेरे को ये गुड्स चाहिए, इस क्वांटिटी में चाहिए, इस क्वालिटी के चाहिए, इस तरीके के चाहिए, इतने प्राइस पे चाहिए, कि आपके पास अवेलेबल है? वो सब का इंक्वायरी भेजता है किसके पास? एक्सपोर्टर के पास। एक्सपोर्टर मतलब जो सामान बेचने वाला है, इंपोर्टर जिसको परचेज करना है। अब इस इंक्वायरी के बदले में एक्सपोर्टर उसको जो अपना रिप्लाई भेजता है कि हाँ मेरे पास है, इतने में मैं आपको दूंगा, इस डेट तक आ जाएंगे, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, उस पूरी सिचुएशन को, उस पूरे रिप्लाई को हम लोग बोलते हैं कोटेशन। कोटेशन का ही दूसरा नाम होता है प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो सबसे पहला रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी आएगी, एंड सेंडिंग कोटेशंस। देन मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। अब जो कोटेशन गया है इंपोर्टर के पास, अगर इंपोर्टर उन टर्म्स एंड कंडीशंस से सेटिस्फाइड होता है, फिर वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है कि मेरे को इतना सामान चाहिए, आप भिजवा दो। इसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। अब ऑर्डर मिलने के बाद एक्सपोर्टर क्या किसी को भी सामान भिजवा दे? बिल्कुल नहीं, उसको देखना पड़ेगा क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी भी है या नहीं है। इस सिचुएशन में तीसरा क्या आता है? असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। उसने क्या करना है? उसने उसका ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करना है, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना है, और अपना पेमेंट सिक्योर करना है। पेमेंट सिक्योर करने के लिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलता है सर आप एक एलओसी लेके आओ। एलओसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है कि इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा और उसका बैंक गारंटी लेगा कि अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता तो बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। यानी कि बैंक इशू कर देता है एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट जो कि एक गारंटी है, जो कि एक श्योरिटी है कि इंपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट करेगा बैंक। अब एक्सपोर्टर एश्योर्ड हो जाता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट मेरी आएगी। फोर्थ पॉइंट इज ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब सिचुएशन क्या है? उसको ऑब्टेन करना है लाइसेंस। लाइसेंस ऑब्टेन करने का प्रोसीजर होता है, 3-4 पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आपको प्रॉब्लम आती है पॉइंट में तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, 3-4 जस्ट लर्न करने हैं आपने वो पॉइंट्स लाइसेंस वाले। अब लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस के बाद सर सामान तो बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा कहां से मिलेगा? बैंक से। अब एक्सपोर्टर जाएगा अपने बैंक के पास फॉर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, उसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो 5 पॉइंट्स गाइस हमने पूरे करे। अब इसकी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट में, लर्न कैसे करना है। आई होप आपको 5 पॉइंट समझ आए हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। एक बार पैसा मिल गया बैंक से, अब एज पर द स्पेसिफिकेशंस या अपने अकॉर्डिंगली जो भी सामान बनाना है उसका काम शुरू हो जाता है। पॉइंट 6 में आपने सिंपली वो लिखना है कि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये नहीं चाहता कि हमारे इंडिया से कोई भी गलत चीज एक्सपोर्ट हो जिसकी वजह से इंडिया का गुडविल या इंडिया का नाम खराब हो। इसीलिए वो हर चीज का एक्सपोर्ट होने से पहले इंस्पेक्शन कराते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब चेकिंग होती है कि जो भी सामान बाहर जा रहा है क्या वो अप टू द मार्क है या कुछ गलत तो नहीं जा रहा, गुड क्वालिटी भी है या नहीं है। उस पूरे सिचुएशन को, उस पूरे कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। कि सामान जाने से पहले इंस्पेक्शन होगा, चेकिंग होगी। इसके बाद एक्साइज क्लियरेंस। अब देखो यार, एक्साइज क्लियरेंस में क्या है? जब भी सामान मैन्युफैक्चर होता है उस मैन्युफैक्चरिंग पे जो यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है एक्साइज, पहले यही चलता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता था, अब सारे इनडायरेक्ट टैक्स हट के जीएसटी आ चुका है, बट आपके बुक्स में अभी भी एक्साइज क्लियरेंस है, एक्साइज ड्यूटी ही यूज करा जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, वो यहाँ पर भी लग रहा है कि जो आप सामान बना रहे हो उस पर आप एक्साइज ड्यूटी पे करो तभी आप उसको बाहर भेज पाओगे।
अब कुछ गुड्स पे ये ड्यूटी एग्जेम्प्ट है और कुछ सिचुएशन में आपको रिफंड हो जाती है। जब रिफंड होती है, टैक्स वापस आता है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स पे ये ड्यूटी एग्जेम्प्ट करी है कि इन गुड्स पे ये टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप एक बार पे भी कर रहे हो तो वो आपके पास वापस आ जाएगा, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है गाइस। हाफ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा, 8 पॉइंट्स हो गए। 9th पॉइंट इज ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है? अब देखो समटाइम्स क्या होता है, जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है, यानी कि ये इंपोर्टर की कंट्री, वो एक्सपोर्टर को कंसेशंस देते हैं, बहुत सारे कंसेशंस, टैरिफ्स, यानी कि कुछ डिस्काउंट्स, कुछ छूट मिल जाती है टैक्सेस पे, कुछ टैरिफ्स मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। तो अगर आपने वो सब डिडक्शंस, वो सब बेनिफिट्स लेने हैं, तो उस बेनिफिट्स के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ, हमारा ये जो गुड्स है हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस्ड हुआ है। मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस के अच्छे टर्म्स हैं और हम लोग कुछ यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में उन्होंने कहा आप हमें ये प्रूव करो कि ये सामान इंडिया में ही बना है, इंडिया से ही आ रहा है। उसको प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये डॉक्यूमेंट एक तरीके से सबूत है कि हाँ, ये सामान यहाँ पे ही बना है और यहीं से आगे जा रहा है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट दे देते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसेशंस एंड टैरिफ्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब क्या होता है, सामान बन रहा है, बन चुका है, अब आपने क्या करना है, जिस शिप से सामान जाएगा उसकी रिजर्वेशन भी तो करानी पड़ेगी, स्पेस भी तो बुक कराना है। तो उस सिचुएशन में एक्सपोर्टर अप्रोच करता है शिपिंग कंपनी को, और शिपिंग कंपनी प्रोवाइड करती है उसको शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर क्या होता है? शिपिंग ऑर्डर इज द ऑर्डर टू कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन को एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये सामान इनसे ले लेंगे आफ्टर कस्टम क्लियरेंस। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। बस अब क्या हो रहा है, अब सामान पूरा सही हो चुका है, अब उसकी पैकेजिंग हो रही है और फिर उसको फॉरवर्ड करा जाएगा कहाँ पर? रेलवेज में, क्योंकि आपके यहाँ से आपको पोर्ट तक, सी पोर्ट तक भी तो लेके जाना है। सी पोर्ट तक किस पे जाएगा इतना सारा सामान? रेलवेज पे। रेलवे में जैसे ही आप उसको दोगे वो आपको देंगे रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट क्या होता है कि यहाँ सबूत है कि सामान रेलवे में जा चुका है, अब रेलवे से ये फर्दर आगे जाएगा। अब एक्सपोर्टर ये रेलवे रिसिप्ट अपने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को, अपने एजेंट को पास ऑन कर देता है, जो कि उस सी पोर्ट पे वो रिसिप्ट दिखाता है और रेलवे तभी वो गुड्स उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है? इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। अब सी के थ्रू अगर जाएगा तो रास्ते में बहुत सारे डेंजर हो सकते हैं कि डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है। उस सिचुएशन में गुड्स का क्या करा लिया जाता है? इंश्योरेंस करा लिया जाता है ताकि कोई भी लॉस ना हो। अगर मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट आता है कस्टम क्लियरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कस्टम क्लियरेंस। हमारे यहाँ पे जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दैट इज सब्जेक्ट टू कस्टम लॉज, यानी उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब जब तक आप वो टैक्सेस पे नहीं करोगे उस सिचुएशंस में आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। तो वो सब आप लिख के आओगे कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जा रहा है या एक्सपोर्ट हाउसेस से जा रहा है, उस सिचुएशन में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। बट एक बार तो कस्टम क्लियरेंस कराना है। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपको मिल जाएगा शिपिंग बिल। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट क्या है? अब मेट कौन होता है? मेट दूसरा नाम है कैप्टन का। कैप्टन ऑफ द शिप आफ्टर लोडिंग, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे ही कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा तो कस्टम क्लियरेंस के बाद हम लोग क्या कर देंगे? गुड्स को इसको प्रोवाइड कर देंगे शिप पे। अब शिप पे जो कैप्टन है, कैप्टन कब रिसीव करेगा? कस्टम क्लियरेंस के बाद, कि अब कस्टम पे कर चुके हो, अब इस सिचुएशन में आपके गुड्स शिप पे रखे जा सकते हैं। शिप पे रखने के बाद वो आपको प्रोवाइड करता है मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट क्या है? इट इज अ रिसिप्ट फ्रॉम द कैप्टन, जो कि एक प्रूफ है कि हाँ हमारा शिप में सामान जा चुका है, और पोर्ट सुपरिटेंडेंट को मिलता है। फिर पोर्ट सुपरिटेंडेंट इसको सीएनएफ एजेंट को पास ऑन कर देता है। अब लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है? पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। बस अब क्या करना है आपने? आपके जो भी फ्रेट चार्जेस हैं, फ्रेट चार्जेस स्क्रैप पे करो और उसके बाद आपको मिल जाएगा बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इज एन एविडेंस दैट शिपिंग कंपनी हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। अब शिपिंग कंपनी कह रही है कि ठीक है अब गुड्स हमारे हुए, हम इसको पहुंचा देंगे कहां तक? आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट तक। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, प्रिपरेशन ऑफ
इनवॉइस। बस अब वो क्या बनाएगा, इनवॉइस तैयार करेगा जिसकी 5 कॉपीज बनाई जाती हैं। आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिंग पेमेंट। एट लास्ट क्या करना है, आपने अपनी पेमेंट सिक्योर करनी है। पेमेंट सिक्योर करने के लिए एक्सपोर्टर क्या करता है, देखो समझो यार, एक्सपोर्टर क्या करेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को प्रोवाइड कर देगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर लगे हैं, आपने देखा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने यूज करे हैं, शिपिंग ऑर्डर हो गया, उसके बाद मेड रिसिप्ट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को चाहिए अगर उसने गुड्स जो है रिलीज करवाने हैं पोर्ट से। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर के यहाँ से गुड्स चले गए और इंपोर्टर की कंट्री में पहुंच गया, लेकिन इंपोर्टर को वो गुड्स अगर लेने हैं किससे, पोर्ट से, तो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, एक्सपोर्टर के बैंक के पास। वो बैंक वो डॉक्यूमेंट्स तभी इसको देगा जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इसने जैसे ही एक्सेप्ट करा, बस बैंक इसको डॉक्यूमेंट्स पास ऑन कर देगा और डॉक्यूमेंट से ये फिर सामान ले सकता है। तो ये था गाइस पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर के 17 पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ लास्ट टेक्निक कि आपने इसको लर्न कैसे करना है। देखो यार, इसको ना मैंने कुछ टेक्निक बनाया है, आप इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली लर्न कर लो। आपको पहले 5 पॉइंट एक साथ करने हैं, फिर 3 एक साथ करने हैं, फिर 5 एक साथ करने हैं, और फिर ये लास्ट के 4 एक साथ करने हैं। इसको आप इस तरीके से पढ़ो, RAOO, दैट इज राव। राव याद करो, आर से क्या है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी सेंडिंग कोटेशन, receipt of order or indent, assessing importer's creditworthiness, securing guarantee for payment, obtaining export license, obtaining pre-shipment finance। इसके बाद आप याद करो PPE, राव पे। पे से क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, एक्साइज क्लियरेंस। इसके बाद आप याद करो ऑरपिक। ऑरपिक से क्या है कि obtaining certificate of origin, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, कस्टम क्लियरेंस। और लास्ट में आप लोग याद करो उप्स। थोड़ा फनी है बट इससे आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। उप्स से क्या है, ऑब्टेनिंग मेड्स रिसिप्ट, पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, एंड लास्ट सिक्योरिंग पेमेंट। तो पहले 5 फिर 3 फिर 5 फिर 4, राव पे और पिक उप्स। इस तरीके से आप पूरा प्रोसीजर याद कर सकते हैं और आराम से एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही अपना पर्सनल टेक्निक मैंने आपके साथ